अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन भारत समिति की बैठक का उद्घाटन और रामदास अग्रवाल मार्ग का लोकार्पण समारोह चैनल को बंद कर देगा। अशोक अग्रवाल मंच पर विराजित पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, मंच पर विराजित यहाँ के सांसद आदरणीय रामचंद्र गौड़ा जी, हमारे राज्यसभा के बड़े जागरूक सांसद हैदराबाद से आए हुए आदरणीय श्री वेंकटेश जी, हमारे वैश्य समाज के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री एस अग्रवाल जी, मंच पर विराजित विधायक आदरणीय श्री कालीचरण सराफ जी, मेयर श्री विष्णु जी और हमारे श्री गंजी लाल जी, हमारे हैदराबाद से आए हुए हैं गंजीलाल जी गुप्ता, और जिनकी आदरणीय श्री बाबूराम जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं और जिनकी प्रेरणा से अशोक जी और उनका पूरा परिवार इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप प्रदान किया है। आदरणीय भाभी श्रीमती मानवती अग्रवाल जी और यहाँ विभिन्न प्रदेशों से और कई देशों से बड़े प्रमुख लोग हैं। कई लोगों में जानता हूँ, उसमें कई विधायक हैं। हमारे राजीव बोरा जी, डॉक्टर राजीव बोरा जी विधायक लखनऊ वाले हैं। हमारे रविकांत जी हैं जो वैश्य समाज के बड़े प्रमुखों में से। हमारे अशोक अग्रवाल जी हैं, रजनीश वेंकट जी हैं, अनेक लोग, नाम कई लोगों का लिया जा सकता है। आज साल को हुई है। सभी यहाँ आए थे इस बैठक में भाग लेने वाली बहनें और सभी भाइयों, पत्रकार मित्रों और छायाकार मित्रों, पूरे देश और कई देशों से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए सभी लोगों का मैं राजस्थान प्रदेश का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन के जो जन्मदाता रहे आदरणीय रामदास जी अग्रवाल, उनके नाम पर जो आज लोकार्पण हुआ है मार्ग का, व्यक्तिगत रूप से उनका मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध है और हम सब लोग कई विषयों पर विचार विमर्श भी करते थे, उसको कार्य रूप में परिणत करने का प्रयास भी करते थे। रामदास जी जल्दी चले गए, मैं उनको अपनी तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। हमारे मित्रों ने बताया, गुलाब जी ने, हमारे कालीचरण जी ने और भी कई लोगों ने, रामदास जी सिद्धांत और संगठन दोनों के प्रति पूर्ण समर्पित।
सिद्धांत तो लोग मानते हैं, वैचारिक दृष्टि से उस पर चर्चा भी करते हैं, लेकिन उस सैद्धांतिक पक्ष को आचरण व्यवहार में लागू करके प्रत्यक्ष रूप से लोगों के लिए एक अनुकरणीय स्थिति का निर्माण करना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। रामदास जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो उनका सैद्धांतिक विचार था, उस सैद्धांतिक विचार को अपने आचरण व्यवहार में करके उन्होंने दिखाया था। उससे सब कोई समझौता नहीं हो पाता, कोई समझौता नहीं। और ये संगठन के स्वरूप को बड़ा व्यापकता प्रदान की। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के कारण राजनीतिक दृष्टि से हमारा दल सुदृढ़ हो, सक्षम हो, भविष्य में चलकर जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सत्ता में आकर लोग को लाभ प्रदान कर सके, हमेशा ही दिशा में काम किया। और मन मस्तिष्क भले ही एक वैचारिक प्रवाह के एक व्यक्तित्व रहे होंगे, लेकिन तो भी समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की मानसिकता सदैव उनके अंदर बनी रहती। इसलिए आज हमारे बेहद साहब ने जब उनके बारे में चर्चा की, इस बात का उल्लेख किया क्योंकि सभी को अनुभूति है कि रामदास जी ने हमारे पार्टी कौन सी है, संगठन कौन सी, वो हमारे हित की दृष्टि से विचार करेंगे। और इसलिए जब उनका प्रसंग आता है, चलो हमारे क्या और भी कुछ करना होगा, हम करने के लिए तैयार होंगे, वही पार्टी होगी। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशालता का परिणाम है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के चिंतन की परिधि क्या इसको दर्शाता है। और इसी का परिणाम था रामदास जी एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के कारण राजनीतिक दृष्टि से काम करते थे, तो उनसे संपर्क स्थापित करते थे। हर प्रकार के साधन जुटाने का प्रयास भी करते थे, लेकिन उनको लगा कि जहां से हम जिस समाज में, जिस वर्ग में हमें जन्म लिया है, और जो लोग हमारे लगातार हमारे एक वाणी पर सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी भी समस्या है, उनकी भी दिक्कतें हैं, उनकी भी कठिनाइयां हैं। तो क्या ऐसे सब लोगों को क्या इधर से आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो एक राजनीतिक विचारधारा से संबंधित है, या उनको इस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बाकी के समाज को लगे कि नहीं, ये एकदम स्वायत्त शासी संगठन है। स्वायत्त, इस संगठन में विभिन्न विचारधारा के लोग आ सकते, कोई किसी भी विचारधारा का हो सकता, लेकिन यहां की समस्याओं को लेकर उसके समाधान के लिए जिस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, यह सोच रामदास अग्रवाल जैसे विशाल व्यक्तित्व की ही हो सकती है और किसी की नहीं। और इसलिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय वैश्विक, अखिल भारतीय वैश्विक, कोई कई बार जब गए हैं तो हमारी भेंट भी हुई। अब ये स्वरूप उन्होंने निर्माण किया है विभिन्न विचारधारा के लोगों की, लेकिन हमारे वर्ग की, हमारे समाज की समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं, उसके समाधान के लिए
किस फोरम का उपयोग कर रहा है, और साथ ही साथ हम पूरे समाज के अभिन्न अंग हैं, पूरे भारत समाज अभिन्न अंग है। भारतीय समाज भारतीय विचारधारा के आधार पर एक शारीरिक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसके अंदर एक प्राण तत्व होता है। वो प्राण तत्व भारतीय संस्कृति, उस प्राण तत्व से ही सारे चल रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे जो हो। और इसने इसका आवरिक माने शरीर के अंगों जैसा समझ, शरीर के अंगों जैसा समझ। कोई कहे कि भैया वो तो सफाई करने वाले तो छोड़ के चले जाओ, असली से हमारा नहीं हो सकता, तो उसी सोच समाज में भी शरीर को विकलांग कर रहा है, जिससे बंद कर रहा है। समाज में शरीर को और डिस्टर्ब नहीं होने देते, वो हमारा अंग है। और उसको कष्ट होता है तो हमें ही रखा होता है। यह सोच हम सक्षम होंगे तो उसको भी आत्मसात करके उसी असमर्थता को, उसकी विकलांगता को दूर करने के दृष्टि में सहयोगी हो सकते हैं, उस आर्थिक उन्नयन भी कर सकते हैं। जैसे अपने को सक्षम बनाना, पूरे भारतीय समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना होगा। तो बड़े व्यवस्था की चर्चा हमारे श्रीमान अशोक जी ने थोड़ी सी की थी अपने भाषण में, वैदिक काल में ऐसा ऐसा चला। ये वर्ण व्यवस्था, अब तो मुझे लगता है कि कहा जाता था भाई ब्राह्मण मुख है, बाहु क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पैर शूद्र, ये कहा जाता है। लेकिन आपको इस प्रकार से अगर देखें वैश्य समाज में, वैश्य समाज जो देश के अंदर प्रमुख दो उत्पादन के केंद्र हैं, एक उद्योग है और दूसरा खेती। कृषि में किसान है, हर प्रकार के लोग, सभी भी रहे, लेकिन उनको किसान कहा जाता है। उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग करने के पश्चात जो पक्का माल तैयार होता है, लोग बात भेजना पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेनिंग, ये दोनों आप नहीं, दोनों आप नहीं। उत्पादन का जो एक केंद्र कृषि है, जिसके माध्यम किसानों का अन्नोत्पादन करके भरण पोषण करता है, वहीं पक्का माल तैयार करके, उसका उत्पादन करके तैयार करके ट्रेनिंग के माध्यम से गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। और इस वैश्य समाज में क्या मिला दिया, वैश्य समाज में पहले जिन्होंने 300 पैसे बताया, तो 300 पैसे बताया, 300 पैसे बताया, अभी 300 पैसे बताया, मेरा क्या और होता। अभी उन्होंने कहा कि राजभवन में इस समय आप हनुमान शरीफ पर एक कथा करवा रहे हैं, मैं हाँ करवा रहा हूं, लेकिन पाठक जी के लड़के कर रहे हैं क्या? अब पाठक जी के लड़के कर रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन पाठक जी इसके बारे में वो भी व्यापार कर रहे हैं, पाठक जी आप बैठे भी आए होंगे, इसमें कई लोग हैं। तो जैसे खेती में उत्पादन के लिए विभिन्न विरासतों के लोग हैं, उसी तरीके से वैश्य नाम क्या क्या है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए हर विरासत के लोग हैं, लेकिन समाज प्रभावी तौर पर है। ट्रेडिंग में भी हर विरासत के लोग हैं। ट्रेडिंग माने डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब ये समाज का जिसके अंदर प्राण तत्व है, शरीर के रूप में है, ये सब लोग अंग प्रत्यंग के रूप में है,
अगर एक भाई कोई टूटा तो सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। ये रामदास जी की ये उनका विजन। अरे विजन के आधार हम सब लोग काम कर रहे हैं, इसी विजन के आधार हम सब लोग काम कर रहे हैं। कोई उत्तर नहीं, कोई दक्षिण नहीं, कोई पूर्व नहीं, कोई पश्चिम नहीं, पूरा देश हमारा है। इसमें देश में रहने वाले चाहे जनजाति होगा, चाहे अनुसूचित होगा, चाहे पिछड़ा होगा, चाहे अगला होगा, चाहे मध्यम वर्गीय होगा, सब हमारे समाज के, हमारे शरीर समाज के शरीर के अभिन्न अंग हैं और इनके अति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब लोग सबकी बनती है, सबकी बनती है और इन ज्यादा लोग काम करते हैं। और इसलिए आज देश समाज का बड़ा महत्व है। इस महत्व को समझकर कहते हैं राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि राजस्थान का एक व्यक्ति जहां भी जाता है, बाकी के प्रदेश में ऐसा नहीं है, जहां भी जाता है एक खुशहाली का वातावरण निर्माण अपने यहाँ और ऐसे स्थान पर भी पहुंचता है। मैं बार बार कहता हूं, कई बार बोलते से बोलता हूं कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे माया। मैं सोचता हूं हमारी बात आप समझ नहीं समझ जितने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े ही छोटे स्तर से काम किया हुआ। मैं तो जानता हूं आज जो सबसे दुनिया के सबसे बड़े धन रखने वाले हैं, उनके पिताजी को मैं जानता हूं। मैं तो छोटा था उनसे, फिर वो समझ कैसे उन्होंने काम किया मुझे जानकारी नहीं, लेकिन परिश्रम और अपने संकल्प के प्रति उन समर्पण का भाव हमें प्राप्त करेगी। महात्मा गांधी आएंगे, चिंता नहीं करेंगे। हमें केवल अपना नहीं करना है, पूरे समाज, पूरे देश का। केवल आप अपने लिए नहीं करते, कोई कहता है अपने लिए अपने लिए नहीं करते, पूरे समाज के लिए। भले ही आप स्वार्थ पर उठती हो, लेकिन वो स्वार्थ दूसरे के हित के लिए, स्वार्थ का विस्तार, स्वार्थ का विस्तार, स्वार्थ होता है, स्वार्थ का विस्तार भी होता है। जैसे माँ होती है, माँ अपने लिए नहीं सोचती, अपने बच्चों के लिए सोचती। बच्चों के लिए सोचने के बाद परिवार में उसके बाकी जो उनके बच्चे हैं, बाकी फिर परिवार को सोचते हैं। जब परिवार बड़ा हो जाता है उसके लिए सोचते हैं, जब परिवार और बड़ा होता है तो परिवार पूरे समाज के लिए सोचता है। ये स्व का विस्तार है, ये भी स्वार्थ है, स्व का विस्तार है। ईश्वर के विस्तार को आपने आगे बढ़ाया है और इससे पूरे दुनिया को आपने अपने में समेट लिया है, पूरे दुनिया को समेटा है। यह स्व का इतना बड़ा विस्तार है, इससे दुनिया का हित, पूरे समाज का हित, पूरे देश का हित, पूरे क्षेत्र का हित। आर्थिक असंतुलन बना हुआ है, आर्थिक असंतुलन बना हुआ है। जहां जहां भी आर्थिक असंतुलन है वहां वहां निवेश करेंगे, वहां वहां पूंजी निवेश करेंगे, वहां वहां कुछ उद्योग खड़ा करेंगे, वहां हम जाएंगे। जैसे अभी चर्चा हुई कि जम्मू कश्मीर में भैया कोई जा नहीं सकता, कोई जमीन नहीं ले सकता, कोई उद्योग नहीं चला सकता, क्योंकि वहां एक ऐसी धारा थी जिस धारा के कारण दिक्कत थी। लेकिन धारा हट गई, लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, आओ भैया, या जमीन और उद्योग लोग जाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां के पिछड़े वर्ग को भी समाप्त करते हुए वहां की जनता को साथ में जोड़कर यह अनुभव कराना कि पूरा देश हमारा है, ये देश ये निवेश करने वाला कौन है? आप नहीं। ये ट्रेडिंग करने वाला कौन है? आप नहीं। तो उत्पादन करने वाला कौन है? आप नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर, ट्रेडिंग के आधार पर सबको साथ में जोड़ते हुए बेरोजगार लोगों को सर्विस प्रदान करते हुए उनके मन के अंदर आत्मविश्वास और स्वावलंबन का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका आपकी होगी।
और इसलिए ये सम्मेलन ये सामान्य सम्मेलन नहीं, ये सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन है। आज हमारे बीच में रामदास जी उनका विजन है, उनका विजन है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसलिए विश्वास कर बोल रहा हूं, मैंने पहले बताया कि रामदास जी से मैंने बड़ी स्नेह, वो जब यहाँ अध्यक्ष थे तो मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष था। जब रामदास जी पहली बार राज्यसभा में गए तो मैं उस समय उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का सदस्य बन गया। हम दोनों साथ साथ राज्यसभा में रहे, वो भी 3 बार राज्यसभा में रहे, मैं भी 3 बार राज्यसभा में रहा। 18 वर्ष वो भी राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष थे, मैं भी उपाध्यक्ष था, लेकिन मैं कोषा में चली था। उनका वैशिष्ट और जिस विजन से वो काम करते थे, समाज के सभी लोग लाभान्वित थे। मुझे पता है यहाँ इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन मुझे निकाल कर रामदास जी ने राजस्थान के ट्राइबल्स के लिए काम किया। राजस्थान के ट्राइबल्स जनजाति और जनजाति कैसे, तो इस स्तर के सक्षम लोग होते हैं जिनका विजन बड़ा होगा, वो स्वयं तय कर लेंगे। ये हमारे यहाँ आर्थिक असंतुलन है, क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन और सामाजिक आर्थिक असंतुलन। क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को किस तरीके से उद्योगों के माध्यम से, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से, उन्होंने एमएसएमई का नाम दिया। नहीं, मैं मंत्री रहा हूं, चाहे न रहा हूं, लेकिन आपने एमएसपी का नाम दिया। इन्होंने एमएसपी का नाम दिया, क्यों ना? क्योंकि एमएसपी छोटे छोटे उद्योगों को लगाने के लिए प्रेरित करता है। ट्राइबल इलाके में इतने कच्चे माल है, राम मंदिर बहुत अधिक है, ट्राइबल इतने कच्चे माल है, उनसे वहां की बहनों को अगर आप लगा दें तो आज जो प्लास्टिक मुक्त बातें हम कर रहे हैं ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। बहनें ऐसा बनाती हैं, चटाई से, बाकी से, बैग से। हमें तो कुछ बहनें आई थी, अपना बनाकर हमें दिया, यहाँ लाकर राजभवन दिया है। मैंने कहा है कि भैया कोई एग्जीबिशन हो तो उसको लगाइए। गरीब बहन, अगर उनको हमें प्लास्टिक के साथ बैग के काम पसंद है, और तो उनको इंकरेज करने की जरूरत है। छोटे छोटे उद्योगों के जरिए से सामाजिक असंतुलन दूर होगा, और थोड़े मध्यम वर्गीय और बड़े उद्योग लाएंगे तो जो क्षेत्रीय असंतुलन है आर्थिक में, वो दूर होगा। आज उसको दूर करने की जरूरत है। देश में अब ये अभियान चल पड़ा है, जब देश को विकसित देश बनाए, दुनिया के अंदर देश की प्रतिष्ठा खड़ी, दुनिया वाले महसूस करने लगे, अरे हिंदुस्तान जल्दी ही विकसित देश होने वाला है। अब जल्दी ही विकसित देश होने वाला है, हम सब लोग इसकी जिम्मेदारी। यहाँ विदेशी लोग आए, चाहे जापान से आए हो, चाहे कनाडा से आए हो, चाहे अमेरिका से आए हो, अब वो विदेश में रह रहे हैं, लेकिन इस समय उनको जो वहां सम्मान प्राप्त हो रहा है, इसके पहले कभी वैसा सम्मान नहीं था, क्योंकि लोगों को लगने लगा है आगे चलकर हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, आर्थिक हिसाब से बहुत बड़ा ताकतवर देश बन जाएगा। इन लोगों के प्रयास का था, ऐसे सोच की दिशा बदलनी चाहिए। वही समाज अगर एक बार निर्णय ले ले, सोच की दिशा बदल दे कि हमें ठीक करना है, हमें स्वावलंबी लोगों को बनाना है, हमें लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन जागृत करनी है कि तुम एक क्यों महसूस कर रहे हो, मैं अभिप्राय अरे तो मैं काम कर सकता है। स्टार्टअप की योजना इसी तरह से, स्टार्टअप से चला, अभी जरूरी नहीं बड़ा आदमी, गरीब आदमी
लेकिन उसके अंदर इनोवेशन किसकी पैदा हो, वो कर सकता है, ये आप लोग को सही कर सकते। आप लोग छोटी छोटी खोलकर उस नौजवान को जिसके मन के अंदर नवाचार या इनोवेशन निर्माण करने का भाव जगता है, तो उसको छोटे लैब के माध्यम से तो लो हमारे यहाँ से प्रयोग करो, और उसमें कोई चीज निकलती है तो उसके लाभ प्रदान करेगी, तो एक अच्छा खासा स्वरूप निर्माण कर देगा। यह लाभ करने की आवश्यकता है। वह समाज को जहां अपने समस्याओं को लेकर उसे समाधान के लिए काम करना है, तो इस समाज के हम अभिन्न अंग हैं, इसकी लगातार अनुभूति करते हुए हमें भी समाज के लिए इस दिशा में ऐसे काम करना है। इस सोचने की दिशा बदलनी और सोचने की दिशा बदलेंगे और इस तरीके से काम करने का प्रयास करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय हमारा एक अच्छा स्वरूप होगा। मुझे अच्छा लगा अशोक जी ने बताया अपने अनुमोदन में कि हम कई लोगों को मदद भी देते पढ़ाई की, कोई नया काम शुरू करने की, उसके अंदर इनिशिएटिव जागृत हो, कुछ काम कर सके, इसके लिए मदद करते हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, ये लोगों के अंदर आशा का संचार और विश्वास पैदा करता है। जब आशा का संचार और विश्वास पैदा होता है तो आदमी अपने प्रतिभा का सही तरीके से उपयोग करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हमको संरक्षण प्राप्त है। यह संरक्षण प्राप्त है, ये लोगों को लगे ये भूमिका का निर्माण करना पड़ेगा। इस भूमिका का निर्माण करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। जिस सोच के आधार पर हिंदुस्तान चल रहा है, जिस सोच के आधार पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो सोच व्यवहारिक स्वरूप धारण करेगी और आगे चलकर दुनिया के अंदर अपना एक स्थान बना सकने में आपके माध्यम से सक्षम हो सकेंगे, इतना मैं विश्वास करके सकता हूँ। अच्छा मित्रों, आज मैं कोई आदर करने आया, मैं लिखित जो किया था लिखा तो दूसरा था, बोल रहा हूँ दूसरा। लिखा भी बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हमें मुझे सब नहीं करना। क्योंकि हमें लगा कि आप सोचते हैं, आप लोग के उत्साह को देखकर, आप लोग के चेहरों को देखकर मुझे लगा कि आप कुछ करने की मानसिकता में है। अब चाहते कुछ ऐसा हम करेंगे देश संपन्न बने, समृद्धशाली बने। अब चाहते ऐसे उस प्रकार की चाहत हम व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करेंगे। मैं सोचता हूँ कि इस बैठक इस बिंदु को भी लेकर अब विचार करना ज्यादा अच्छा, उसके लिए फटाफट कलेक्शन उसे देखने पड़ेगा। जिले जिलों के स्किल बैठक भी करवानी पड़ेगी। कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कितने बाकी के हैं, कितने क्या हो सकता है, वहाँ का ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक हिसाब क्या है, ये सारी चीजें उससे निकालनी पड़ेगी। ऐसे जो अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान, इसको भी आप समझेंगे उसका उपयोग कैसे किया सकते हैं, प्लास्टिक का कैसे उपयोग किया सकता है, जो बाकी के गंदगियां हैं उसका रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है, ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं। सोलर प्लांट डेवलप करते हुए कैसे बिजली की खपत कम से कम हो, सोलर प्लांट के जरिए से तो आगे बढ़ सके, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो आज हमारे सामने चुनौतियां हैं, वाटर कंजर्वेशन का इसमें बड़ा तेजी के साथ चला है, क्योंकि आगे लड़ाई होने वाली है पानी के मुद्दे को लेकर। वाटर कंजर्वेशन कैसे हो सकता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हो सकता, ग्रे वाटर को रिसाइकलिंग के आधार पर किस तरीके से राजधानी के लिए बाकी में क्या था, पेयजल के क्षेत्र तक कैसे किया, सीवर टैंक का जो पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट है उसके आधार पर सिंचाई के लिए पानी का उपयोग कैसे कराया जाता है, ये सोच, इस सोच के आधार पर हमने करना शुरू किया, बहुत बड़ी बात। मैं सोचता हूं कि वैश्य वर्ग
संकल्प ले लेते वैश्व मैंने सबको मान लिया सभी बात के लोग एक बात नहीं समझे जो इंसान काम करना चाहते सब इंसान सोचे हम काम करें और ये बैठक के अंदर विचार करके चले तो मुझे लगता है कि रामदास जी अग्रवाल के सपनों को साकार कर सकते हैं। मुझे आज अवसर मिला रामदास जी मठ के लोकार्पण का स्वाभाविक से स्मृतियां जागृत हुई। मैं राजस्थान प्रदेश का संगठन की दृष्टि से प्रभारी था। स्वामी जी के तक खाना भी कई बार खाया हूँ, घर पर कई बार गया हूँ और रामदास जी से बराबर चर्चाएं होती रही हैं। तो मेरा परिवार से पूरा संबंध है। हमारे ध्रुव जी हैं, बाकी सब लोग जो हैं, ये पूरे परिवार से संबंध है और इसलिए स्वाभाविक रूप से आत्मीयता का एक मन के अंदर प्रबल स्थान है। ऐसे मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नाम पर यह आज का जो आयोजन है उस दिशा में अपना एक अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करेगा। कि मुझे पूरा विश्वास है। इतनी बात कहकर आपने मुझे एक गौरव दिया है, सम्मान दिया है, इसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए स्वामी जी को प्रणाम करते हुए और आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी माता को याद रखना बहुत बहुत